नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल देवभूमि विद जीत पर। मैं आज आप लोगों के सामने उत्तराखंड टेस्ट सीरीज 29 लेकर आया हूं। इस सीरीज के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों को पूरा जरूर देखिए। ये सभी प्रश्न यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई? 1950, 1960, 1970, 1980। तो इसका सही आंसर है 1960। 1960 ईस्वी में उत्तराखंड के 3 जनपदों का गठन हुआ। पहला बना चमोली, दूसरा बना पिथौरागढ़, तीसरा बना उत्तरकाशी। चमोली जनपद का गठन पौड़ी गढ़वाल का कुछ भाग काटकर चमोली जनपद का गठन 1960 में किया गया। इसके बाद दूसरा है पिथौरागढ़ जनपद का गठन अल्मोड़ा जनपद का कुछ भाग काटकर पिथौरागढ़ जनपद का गठन 1960 में किया गया। और तीसरा जो जनपद बना उत्तरकाशी जनपद, टिहरी जनपद के कुछ भाग को काटकर उत्तरकाशी जनपद का गठन 1960 में किया गया। दूसरा प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद का प्राचीन नाम है? बाड़ाहाट, उत्तर का काशी, सौम्य का काशी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बाड़ाहाट। बाड़ाहाट उत्तरकाशी जनपद का प्राचीन नाम है। तीसरा है, उत्तरकाशी जनपद का उपनाम है? बाड़ाहाट, उत्तर का काशी, सौम्य का काशी, उपरोक्त सभी। तो उत्तरकाशी जनपद का जो उपनाम है ये है उत्तर का काशी। चौथा प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद का पौराणिक नाम है? बाड़ाहाट, उत्तर का काशी, सौम्य का काशी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सौम्य का काशी। 3 नामों का उल्लेख मिल रहा है उत्तरकाशी जनपद के। उत्तरकाशी जनपद का एक तो प्राचीन नाम बाड़ाहाट, दूसरा है उपनाम उत्तर का काशी और तीसरा है पौराणिक नाम सौम्य का काशी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तरकाशी जनपद की किस नदी का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है? भागीरथी, जाह्नवी, भील, उपरोक्त सभी। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड और गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में वर्तमान उत्तरकाशी जनपद की 3 नदियों का उल्लेख मिलता है। वो तीनों हैं, पहली है भागीरथी, दूसरी है जाह्नवी, तीसरी है भील नदी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। स्कंद पुराण में भागीरथी, जाह्नवी और भील इन तीनों नदियों का उल्लेख मिलता है। छठवां प्रश्न है, गोरखाओं ने 1804 ईस्वी में जब गढ़वाल पर अधिकार किया उस समय उत्तरकाशी क्षेत्र का राज्यपाल किसे नियुक्त किया? वीर सिंह थापा, बलभद्र थापा, अमर सिंह थापा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अमर सिंह थापा। जब गोरखाओं ने गढ़वाल पे 1804 ईस्वी में अधिकार किया और कुमाऊं में 1790 ईस्वी पे अधिकार किया था। जब गढ़वाल में अधिकार किया तो जो उत्तरकाशी वाला क्षेत्र है वहाँ के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जिनका नाम था अमर सिंह थापा। 7वां प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद में विधानसभा सीटों की संख्या 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है 3। उत्तरकाशी जनपद में 3 विधानसभा सीट हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। 8वां प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? गंगोत्री, यमुनोत्री, पुरोला, इनमें से कोई नहीं। उत्तरकाशी जनपद में 3 विधानसभा सीट हैं। तीनों में से पुरोला जो विधानसभा सीट है ये एससी जाति के लिए आरक्षित है। उत्तराखंड में कुल एससी जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 13, जबकि एसटी जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 2 और कुल आरक्षित सीटों की संख्या है 15। 9वां प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद की सभी विधानसभा सीट उत्तराखंड के किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं? गढ़वाल सीट, टिहरी लोकसभा सीट, हरिद्वार लोकसभा सीट, अल्मोड़ा लोकसभा सीट। तो इसका सही आंसर है टिहरी लोकसभा सीट के अंतर्गत। तीनों की तीनों सीटों गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट, टिहरी लोकसभा सीट, हरिद्वार लोकसभा सीट, अल्मोड़ा लोकसभा सीट और नैनीताल लोकसभा सीट। जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट है यह एससी जाति के लिए आरक्षित सीट है, जबकि उत्तराखंड में 3 राज्यसभा सीटें हैं। 10वां प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद में तहसीलों की संख्या है? उत्तरकाशी जनपद में तहसीलों की संख्या है 4, 5, 6, 7।
तो उत्तरकाशी जनपद में तहसीलों की संख्या है 6, जिसमें से हैं बड़कोट, बटवाड़ी, डुंडा, चिन्यालीसौड़, पुरोला व मोरी। 11वां प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद में ब्लॉकों की संख्या है। उत्तरकाशी जनपद में ब्लॉकों की संख्या है 4, 5, 6, 7। तो इसका सही आंसर है 6। उत्तरकाशी जनपद में 6 तहसील हैं और 6 ब्लॉक हैं। ब्लॉक में निम्न हैं भटवाड़ी, डुंडा, चिन्यालीसैंण, नौगांव, पुरोला व मोरी। 12वां प्रश्न है, चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी किस नदी के तट पर स्थित है? भागीरथी नदी, भिलंगना नदी, यमुना नदी, झाड़गंगा। तो इसमें भिलंगना नदी तो उत्तरकाशी जनपद में बहती नहीं है, क्योंकि चिन्यालीसैंण जो हवाई पट्टी है ये उत्तरकाशी जनपद में है। भिलंगना नदी टिहरी जनपद में बहती है। तो इसका आंसर भागीरथी या यमुना होगा। तो चिन्यालीसैंण जो हवाई पट्टी है ये भागीरथी नदी के तट पे स्थित है। ठीक है। चिन्यालीसैंण जो हवाई पट्टी है इसका निर्माण नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा किया गया। वर्तमान में इसका नाम माँ गंगा हवाई पट्टी रखा गया। यह स्थान भागीरथी नदी के तट पे स्थित है और अक्टूबर 2019 में वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने इस हवाई पट्टी पर अभ्यास किया था। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरकाशी के भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास है? चिन्यालीसौड़, डुंडा, पुरोला, मोरी। तो शीतकालीन आवास के लिए प्रसिद्ध है भोटिया जनजाति का उत्तरकाशी के। इसका सही जो आंसर है डुंडा। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी के भोटिया जनजाति को कहा जाता है? मारछा, तोलछा, सौका, जाड़। तो इसका सही आंसर है जाड़। मारछा व तोलछा चमोली के भोटिया जनजाति को कहा जाता है, जबकि सौका पिथौरागढ़ जनपद के भोटिया जनजाति को कहा जाता है और जाड़ उत्तरकाशी जनपद के भोटिया जनजाति को कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, बछेंद्री पाल के गांव का नाम है? साकरी, नाकुरी, साकुरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नाकुरी। 16वां प्रश्न है, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था? 1981, 1982, 1983, 1984। तो इसका सही आंसर है 1984। बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 ईस्वी को उत्तरकाशी जनपद के नाकुरी नामक गांव में हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली यह भारत की पहली महिला और विश्व की पांचवी महिला हैं। इन्हें बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया, जैसे 1984 जिस साल इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था उसी साल भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया और 1984 उसी साल उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला। इसके बाद 1986 को इन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार दिया। इसके बाद 2014 में मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें पहला वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी नामक स्थान किस पर्वत की तलहटी पर स्थित है? नेलंग पर्वत, वर्णावत पर्वत, बंदरपूंछ पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वर्णावत पर्वत। उत्तरकाशी जनपद का जो उत्तरकाशी नगर है यह वर्णावत पर्वत की तलहटी पर स्थित है। 18वां प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? उत्तराखंड शैली, मुगल शैली, नागर शैली, कत्यूरी शैली। जो उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ है यह मंदिर कत्यूरी शैली में निर्मित है। आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड में 4 धाम हैं। 4 धामों में से जो केदारनाथ धाम है, केदारनाथ धाम भी कत्यूरी शैली में निर्मित है, जबकि बद्रीनाथ मुगल शैली में निर्मित है। 19वां प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित शक्ति मंदिर में ऐतिहासिक त्रिशूल पर किस राजा का नाम अंकित है? अशोकचल, नागपति, श्री गुहा राजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है श्री गुहा राजा। जो उत्तरकाशी जनपद में शक्ति मंदिर है यह मंदिर देवी पार्वती को समर्पित है। इस मंदिर में एक ऐतिहासिक त्रिशूल है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है या 26 फीट है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई आदमी इस त्रिशूल को हिलाना चाहता है, अगर उसने केवल एक उंगली से हिलाया तो हिल जाएगा, अगर वह पूरे शरीर का बल लगा रहा है तो वो हिल नहीं पाता। तो ऐसी मान्यता है।
तो इसके साथ यहाँ पे अशोकचल और नागपति का नाम भी उल्लेखित है। अशोकचल और नागपति का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चमोली जनपद में स्थित गोपेश्वर में एक मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर। गोपीनाथ मंदिर में भी एक ऐतिहासिक त्रिशूल है, उस त्रिशूल में अशोकचल और नागपति का नाम उल्लेखित है। जबकि शक्ति मंदिर में श्री गुहा राजा का नाम उल्लेखित है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है? बुरांस दर्रा, ओडेंस दर्रा, थांगला दर्रा, मेहरीला दर्रा। तो उत्तरकाशी जनपद में मेहरीला दर्रा नहीं है। मेहरीला दर्रा चमोली जनपद में स्थित है। यह चमोली जनपद का पूर्ण रूप से आंतरिक दर्रा है। जबकि बुरांस और ओडेंस दर्रा उत्तरकाशी जनपद का पूर्ण रूप से स्थानीय दर्रा है। पूर्ण रूप से स्थानीय दर्रे का अर्थ होता है कि वह दर्रा न किसी अंतर्राष्ट्रीय देश को और न किसी राज्य को और न किसी जनपद को जोड़ता है। वो पूर्ण रूप से उसी जिले के अंतर्गत है। उसे पूर्ण रूप से आंतरिक दर्रा कहा जाता है। और ये तीसरा दर्रा है थांगला दर्रा। थांगला दर्रा भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यह दर्रा उत्तरकाशी व तिब्बत को जोड़ता है। 21वां प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है? चमोली, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी। तो उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है उत्तरकाशी। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद पिथौरागढ़ और सबसे पश्चिमी जनपद देहरादून, सबसे उत्तरी उत्तरकाशी और सबसे दक्षिणी उधम सिंह नगर है। 22वां प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? 1, 2, 3, किसी के साथ भी नहीं। उत्तरकाशी जनपद केवल एक देश के साथ सीमा बनाता है। इसका आंसर है ए वाला 1, वो है चीन या तिब्बत। तिब्बत अभी चीन के अधीन है, तो एक देश के साथ उत्तरकाशी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। 23वां प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद हिमाचल प्रदेश के कितने जनपदों के साथ सीमा बनाता है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है 2 जनपदों के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड के 2 जनपद उत्तरकाशी व देहरादून, हिमाचल के 3 जनपद किन्नौर जिला, शिमला जिला और सिरमौर जिले के साथ सीमा बनाते हैं। शिमला जिला हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश के 2 जनपदों के साथ सीमा बनाता है। वो 2 जनपद हैं किन्नौर जिला और शिमला जिला। जबकि देहरादून भी हिमाचल प्रदेश के 2 जनपदों के साथ सीमा बनाता है। एक है शिमला जिला, दूसरा है सिरमौर जिला। 24वां प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चमोली। तो इसका सही आंसर है पौड़ी। उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड के 4 जनपदों को स्पर्श करता है, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। पौड़ी को स्पर्श नहीं करता। 25वां प्रश्न है, रुपीन व सुपीन नदियों का संगम स्थान है? सांकरी, त्यूनी, मोरी, नेटवाड़। रुपीन व सुपीन नदियों का संगम है उत्तरकाशी में, मोरी ब्लॉक में नेटवाड़। नेटवाड़ नामक स्थान में ये दोनों नदियां जब मिल जाती हैं, मिलने के बाद आगे इस नदी को टोंस नदी कहते हैं। टोंस नदी का प्राचीन नाम है तमसा। 26वां प्रश्न है, नौगांव में किन 2 नदियों का संगम है? भागीरथी व मुंगरागाड़, यमुना व मुंगरागाड़, यमुना व बनासगाड़, भागीरथी व सियागंगा। जो नौगांव है, नौगांव में यमुना और मुंगरागाड़ का संगम है। तो इसका आंसर है बी वाला, यमुना व मुंगरागाड़। 27वां प्रश्न है, कुआं डामरा परियोजना का निर्माण किस नदी पर है? भागीरथी, टोंस, यमुना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है यमुना। कुआं डामरा परियोजना का निर्माण यमुना नदी पे, इसकी जो क्षमता है 126 मेगावाट। 28वां प्रश्न है, हुडली के शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? लाल रंग का, गेरुए रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का। तो इसका सही आंसर है नीले रंग का। जो हुडली शैलाश्रय है, शैल चित्र है, ये उत्तरकाशी जनपद में है। इस पे जो चित्रों पे रंगों का प्रयोग हुआ है, उसका रंग है नीला।
तो इसका सही आंसर है नीले रंग का। 29वां प्रश्न है, गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मिलम ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। इसका आंसर गंगोत्री ग्लेशियर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, जबकि कुमाऊं का पूर्ण रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर, और कुमाऊं व गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है संयुक्त रूप से पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर चमोली व बागेश्वर जनपद में स्थित है और यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है? गंगोत्री ग्लेशियर, डोरीयानी ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर। तो उत्तरकाशी जनपद में पिनौरा ग्लेशियर स्थित नहीं है। पिनौरा ग्लेशियर है पिथौरागढ़ जनपद में। तो इसका सही आंसर है पिनौरा ग्लेशियर। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है? चाईसील बुग्याल, तपोवन बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल, बर्मी बुग्याल। तो उत्तरकाशी जनपद में बर्मी बुग्याल स्थित नहीं है। बर्मी बुग्याल रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बर्मी बुग्याल। 32वां प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, डी वाला। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में, जो इसका कुल क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। बाकी कॉर्बेट नेशनल उद्यान की स्थापना 1936, गोविंद की हुई 1980, इसके बाद है राजाजी की होती है 1983, इसके बीच में है नंदा देवी 1982 और फूलों की घाटी 1982। इसके बाद है 33वां प्रश्न है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936, 1980, 1982, 1983। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में होती है, 1980 में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है अगला प्रश्न है, गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन है 1945, 1955, 1972, 1988। तो इसकी स्थापना हुई 1955 ईस्वी में। गोविंद वन्य जीव विहार का जो कुल क्षेत्रफल है 485.89 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है 35वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में सेब का उत्पादन सर्वाधिक होता है? नैनीताल, देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी। तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी। इसके बाद 36वां प्रश्न है, यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा किस गांव में होती है? मक्कूमठ, मुखवा गांव, खरसाली गांव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है खरसाली गांव। यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा खरसाली गांव, जबकि यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा खरसाली गांव और गंगोत्री की शीतकालीन पूजा होती है मुखवा गांव में। 4 धाम हैं, चारों धामों में केदारनाथ है और बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ की जोशीमठ में और केदारनाथ की ऊखीमठ में शीतकालीन पूजा होती है। 37वां प्रश्न है, हिमालय का टिपिन टॉप किसे कहा जाता है? लैंसडाउन को, नैनीताल को, तपोवन को, हर्सिल को। तो हिमालय का टिप इन टॉप कहा जाता है तपोवन को। आप लोगों ने पढ़ा होगा टिप इन टॉप किस जनपद में स्थित है? नैनीताल में। एक है टिप इन टॉप किस जनपद में स्थित है? पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन में। यह हिमालय का टिप इन टॉप कहाँ है? तपोवन उत्तरकाशी में। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है? रोही ताल, खीड़ा ताल, डोडी ताल, सिद्ध ताल। तो उत्तरकाशी जनपद में सिद्ध ताल स्थित नहीं है। सिद्ध ताल है चमोली जनपद में स्थित है। 39वां प्रश्न है, एक दिवसीय धार्मिक यात्रा वारुणी यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा है? 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। जो वारुणी यात्रा है, वारुणी यात्रा को वारुणी पंचकोसी यात्रा भी कहते हैं। यह यात्रा
गंगोरी से बड़ेती तक है, कुल इसकी दूरी है 15 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 15 किलोमीटर। 40वां प्रश्न है, रवांय आंदोलन के समय टिहरी नरेश कौन था? रवांय आंदोलन के समय टिहरी नरेश कौन था? नरेंद्र शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, प्रद्युमन शाह। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र शाह। 41वां प्रश्न है, रवांय क्षेत्र में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 30 अप्रैल को, 30 मई को, 30 जून को। तो इसका सही आंसर है 30 मई। 30 मई 1930 को इस क्षेत्र में, रवांय के क्षेत्र में स्थानीय लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद चक्रधर जुयाल के सैनिकों ने या टिहरी गढ़वाल नरेश के सैनिकों ने इस क्षेत्र के लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाई और यहाँ के बहुत सारे लोग शहीद हो गए। इसी कारण यहाँ पे इस क्षेत्र में 30 मई को शहीद दिवस मनाया जाता है। 42वां प्रश्न है, किस नदी के तट पर गंगोरी गंडक युक्त गर्म जल का स्रोत है? भागीरथी, यमुनोत्री, टोंस, मंदाकिनी। तो इसका सही आंसर है भागीरथी। भागीरथी नदी के तट पे गंगानी गंडक युक्त गर्म जल का स्रोत है। 43वां प्रश्न है, माघ मेला प्रतिवर्ष शुरू होता है 10 जनवरी, 12 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी। तो इसका सही आंसर है 14 जनवरी। माघ मेला प्रतिवर्ष जनवरी महीने के 14 जनवरी को शुरू होता है। यह मेला 8 दिनों तक चलता है। इस मेले का शुभारंभ कंडार देवता की डोली व हरि महराज के ढोल के साथ होती है। इस अवसर पर यहाँ आसपास के ग्रामवासी अपने देवी देवताओं की डोली को उठाकर यहाँ लाते हैं तथा गंगा स्नान करते हैं। 44वां प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई? 1962, 1963, 1964, 1965। तो इसका सही आंसर है 1965। 1965 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। 45वां प्रश्न है, लामाताल स्थित है चमोली में, पिथौरागढ़ में, टिहरी में, उत्तरकाशी में। तो लामाताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी जनपद।